डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 200 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था ड्रैगन बॉल जी का सीजन 6 एंड इस वीडियो से शुरू करते हैं सीजन 7। आगे गोकू की सेक्रीफाइस और सेल के मरने के बाद 7 ईयर और 4 मंथ तक बिल्कुल शांति रहती है पृथ्वी पे। एंड अब गोहान काफी बड़ा हो गया होता है और पास में कोई हाई स्कूल न होने की वजह से जा रहा होता है सेटन सिटी और हाई स्कूल की तरफ फर्दर स्टडी के लिए। एंड अब सिटी पहुंचते ही कूद जाता है निम्बस से और तभी वो बड़े से पोस्टर पे लगी हुई सेटन की फोटो को देखते हुए मन में बोलता है, शुक्र है जो इसने हमें फेमस होने से बचा लिया, नहीं तो जनता चैन से जीने नहीं देती। तभी गोहान देखता है कि वो टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाएगा तो वो फुल स्पीड भागने लगता है स्कूल की तरफ। ये लोग तो कुछ ज्यादा ही चौंक जाते हैं गोहान को इस तरह से भागता देख और सोचते हैं कि शायद ये कोई इल्यूजन होगा, इतना तेज से कोई भाग ही नहीं सकता। तभी गोहान अचानक ही एक जगह रुक जाता है क्योंकि यहाँ पुलिस संभाल नहीं पा रही होती इन बैंक रॉबर्स को। तो गोहान एक साइड पे होके सुपर सैयन बन जाता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए एंड नॉकआउट करने लगता है उन्हें। तभी ये रॉबर बर्स्ट फायर करता है गोहान को मारने के लिए, लेकिन ये देख के शॉक हो जाता है कि उसने तो सभी बुलेट्स को कैच कर दिया। एंड अब बाकी के रॉबर्स गोहान को मास्टर समझकर भागने लगते हैं वहाँ से, लेकिन गोहान एयरवेव से ही नॉकआउट कर देता है सभी को और वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। जबकि ये बैंक रॉबर बोलता है, आखिर मास्टर ने कब से इंसानों का रूप धारना शुरू कर दिया। पुलिस एंड इस ओल्ड मैन ने ही देखा होता है गोहान को सुपर सैयन फॉर्म में, तो वो यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करता है गोहान को कि उसे अप्रिशिएट करे इस काम के लिए। तभी फिडेल भी वहाँ आ जाती है और गोहान से पूछती है कि ये सब किसने किया, पुलिस तो ये कर नहीं सकती। तो गोहान मना करते हुए कि उसने कुछ भी नहीं देखा खिसक जाता है वहाँ से। फिडेल गुस्से होती है कि इन रॉबर्स की पिटाई तो उसने करनी थी, तो कौन है जो उससे भी ज्यादा ताकतवर है और उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। तभी ये ओल्ड मैन सब कुछ बता देता है कि वो एक गोल्डन फाइटर था, उसने एक ही चीज से ट्रक को ही दूर फेंक डाला और ये भी बता देता है कि वो भी ऑरेंज स्कूल से ही हुआ क्योंकि उसके पास भी ऐसा ही बैच था। फिडेल काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है गोल्डन फाइटर से एंड सोच लेती है कि वो उसकी रियलिटी रिवील करके ही रहेगी। देन हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जिसमें फिडेल इस गोल्डन हेयर लड़के से पूछती है कि वो तो नहीं वही गोल्डन फाइटर, तो वो मना कर देता है कि उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई जो ट्रक को गिरा सके। एंड ये लड़का बोलता है फिडेल से कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी उसके पापा ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। एंड यहाँ हमें ये भी पता चल जाता है कि फिडेल की डॉटर है चालबाज मिस्टर सेटन की, जबकि फिडेल के फेस एक्सप्रेशन देख के लगता है कि ये अच्छे से जानती है कि सेटन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं। तभी टीचर क्लासरूम में इंटर होता है गोहान के साथ। गोहान डोर पे ही खड़े होकर नर्वस होते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है सभी से एंड ये लड़की तो फिदा हो जाती है गोहान को देखते ही। और अब टीचर सभी को बताता है कि गोहान काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तुम सभी को इससे कुछ सीखना चाहिए क्योंकि गोहान ने एंट्री टेस्ट में फुल मार्क हासिल किए होते हैं और प्रीवियस रिकॉर्ड भी काफी अच्छा होता है, तो इसलिए प्रोफेसर शेम दिलाता है बाकी स्टूडेंट्स को। जबकि ये लोग अभी से ही चीटा का नाम दे देते हैं गोहान को और अब गोहान देखने लगता है कि वो कहाँ बैठे। तभी ये लड़की उसके पास वाली चेयर पे बैठने को बोलती है गोहान को। गोहान उसकी तरफ जा रहा होता है जबकि फिडेल बड़ी बड़ी आंखें लिए देखे जा रही होती है गोहान को। एंड अब ये लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो एलिजा है और फिडेल उसकी बेस्ट फ्रेंड। तभी एक दूसरी टीचर आके बुक से पढ़ाने लगती है, लेकिन ये एलिजा कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही होती है गोहान में और बताती है, तुम्हें ये सुनकर खुद पे गर्व होगा कि इस वक्त हम दुनिया के सबसे ताकतवर हीरो की डॉटर के पास बैठे हैं। तो गोहान इस तरह के फेस एक्सप्रेशन देता है जैसे कि सेटन सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी फिडेल होती है गोहान से, तुम में और गोल्ड फाइटर में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है ना, उसने भी सेम इसी तरह का ही ड्रेस पहना हुआ था। लेकिन गोहान बताता है कि उसे तो पता भी नहीं कि तुम कौन से गोल्डन फाइटर की बात कर रहे हो। तो एलिजा बोलती है, तुम शायद यहाँ नए हो इसलिए कुछ नहीं जानते, गोल्ड फाइटर बहुत ही हैंडसम और जुर्म से लड़ने वाला हीरो है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस तो ये भी बता रही थी कि वो मिस्टर सेटन से भी ज्यादा ताकतवर है। आज सुबह ही उसने बैंक रॉबर्स को दिन में तारे दिखा दिए। तभी गोहान कुछ ऐसा पोज बनाते हुए मन में बोलता है, यहाँ आज 5 घंटे भी नहीं हुए और इन्होंने मुझे मशहूर भी बना दिया, मुझे किसी भी तरह इसे सीक्रेट ही रखना होगा। जबकि इस तरफ फिडेल मन में बोलती है, मुझे क्यों लग रहा है कि गोहान ही गोल्ड फाइटर है, भले ही इसके बाल गोल्डन नहीं, लेकिन पापा ने बताया था कि सेल गेम के दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जो जादू से उनके हेयर्स को गोल्डन कर लिया करते थे, मुझे इस पे नजर रखनी होगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड ने ही सेल को हराया होगा, रियल हीरो कोई और है। फिडेल को इस तरह से सोच में डूबे देख शार्पनर यकीन दिलाता है फिडेल को कि ये किताबी कीड़ा तो कभी गोल्डन फाइटर हो ही नहीं सकता। एंड क्लास अभी चल रही होती है लेकिन एलिजा तो खामोश होने का नाम
भी नहीं लेती और गोहान से बोलती है कि वो आज गोहान के साथ ही उसके घर जाएगी साथ में स्टडी करने के लिए। लेकिन गोहान मना कर देता है कि वो इस शहर में नहीं रहता, उसका घर यहाँ से कहीं ज्यादा दूर है। एलिजा तब भी बोलती है कि कोई बात नहीं, वो गाड़ी पे चले जाएंगे। वैसे तुम्हारा घर है किस एरिया में? तो गोहान बताता है 439 माउंट पास एरिया में। तो एलिजा के लिए बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात होती है और खड़े होके बोलती है क्या कहा तुमने? 439 एरिया? वो तो यहाँ से अबाउट 800 किलोमीटर की दूरी पर है। तभी टीचर खामोशी से बैठने को कहती है एलिजा को। एलिजा बैठते ही फिर से पूछती है गोहान से कि वो इतना दूर कैसे आता है, वहाँ से तो आने में 6 घंटे लगते हैं गाड़ी पे। गोहान बताता है कि उसे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए उसके लिए डिस्टेंस कुछ भी नहीं। और मन में बोलता है सोचा नहीं था कि ये लोग इतने हैरान होंगे कि मैं इतने दूर से आता हूँ। जबकि विडेल अब और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि या तो ये झूठ बोल रहा है या फिर यही है गोल्ड फाइटर। तभी मिस एक पैराग्राफ रीड करने को बोलती है तो ये लोग गोहान को ही फोर्स करते हैं कि वो ही रीड करे, वो सबसे काबिल जो है इस क्लास में। तो गोहान अच्छे से रीड करने लगता है उस पैराग्राफ को जिसमें से सैटर्न के लाइफस्टाइल के बारे में ही लिखा होता है ताकि बच्चे भी मोटिवेशन हासिल करें उससे। जबकि इस तरफ सैटर्न बड़ी बड़ी छोड़ रहा होता है जिम में और अब क्लास खत्म होने के बाद सभी ग्राउंड में आ जाते हैं बेसबॉल मैच के लिए। तो गोहान बताता है कि उसने ये पहले कभी नहीं खेला क्योंकि गोहान को चीची ने ये सब करने से मना किया होता है ताकि किसी को भी गोहान की रियलिटी का पता न चले कि लोग सारे उसे अजीब समझने लगेंगे। लेकिन तभी विडेल उसे अपनी टीम में रख लेती है। एंड अब मैच शुरू होने के बाद अब तक नॉर्मल चल रहा होता है सब कुछ क्योंकि अब तक गोहान की तरफ कोई भी बाल नहीं आई होती और अब अपोजिट टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर आ गया है खेलने के लिए और चैलेंज करता है विडेल को कि वो उसे होम रन जरूर करेगा। विडेल भी ऐसा कर लेती है चैलेंज को कि वो नहीं कर पाएगा। एंड अब विडेल के बाल फेंकते ही काफी अच्छी शॉट खेलता है वो। सभी को लगता है कि ये कंफर्म होम रन होगा, लेकिन तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई पे ही गोहान ने कैच कर लिया होता है उस बॉल को और अब गोहान हवा में ही तैरते हुए सोचता रहता है कि वो किस तरफ फेंकेगा इस बॉल को। एंड कुछ समय बाद बिल्कुल धीरे से थर्ड की तरफ भेज देता है, लेकिन तभी उसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है उसे कैच करने के लिए। एंड अब गोहान नीचे आते ही चौंक जाता है सभी को हैरान देखे, लेकिन गोहान को लगता है कि शायद उसने ज्यादा जोर से फेंक दिया होगा बॉल को। लेकिन वो लोग तो इस बात को लेकर हैरान हुए होते हैं कि कोई इतनी देर हवा में कैसे तैर सकता है। तभी ये बंदा गोहान को अप्रिशिएट करता है कि वो बॉल को कैच करने के लिए कम से कम 25 फीट ऊपर कूदा था। तो गोहान बताता है कि उसने आज नए जूते पहने जो हैं इसलिए ये सब हुआ, लेकिन कोई भी इसी बात पे यकीन नहीं करता। और अब कुछ समय बाद विडेल बैटिंग के लिए भेज देती है गोहान को। एंड ये लोग डर जाते हैं कि जितना तेज ये बॉल फेंकता है इतना ही तेज अगर इसने स्ट्राइक करा तो बॉल दिखेगी ही नहीं। जबकि यहाँ विडेल मिस्ट्री सुलझाने ही बिजी होती है। इस तरफ गोहान डिसाइड कर लेता है कि वो बैट को स्विंग ही नहीं करेगा ताकि लोग उसकी पावर को न देख पाए। शार्पनर उसको होम रन रोकने के रिवेंज में फुल पावर से बॉल को फेंकता है गोहान के सर की तरफ ताकि गोहान बिल्कुल भी हिट ना कर पाए। तभी विडेल झुकने को बोलती है गोहान को, लेकिन गोहान उसी तरह खड़ा रहता है तो बॉल गोहान के सिर पे हिट हो जाती है। ये काफी ज्यादा डर जाता है कि अब गोहान नहीं बच पाएगा। जबकि इन लोगों को तो उनकी आंखों भी यकीन नहीं हो रहा होता गोहान को सही सलामत देख के। तभी शार्पनर भी उसे ठीक देख के वो जरा हैरान होते हुए बोलता है वो ये आखिर है क्या चीज, इसकी जगह कोई और होता तो उसका सिर फट चुका होता। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें शार्पनर गोहान से पूछता है कि उसने कौन सा क्लब ज्वाइन किया है जिस वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोहान बताता है कि वो किसी क्लब नहीं जाता। तो अब शार्पनर बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने का रिकमेंड करता है गोहान को कि उससे गोहान बहुत ही जल्द काफी ज्यादा ताकतवर फाइटर बन सकता है। एंड इसका रिप्लाई करती है एलिजा और बोलती है कि गोहान का घर काफी ज्यादा दूर है, इस वजह से उसके पास टाइम ही नहीं जो क्लब ज्वाइन करे। और गोहान से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे घर तक लिफ्ट दे दे, लेकिन गोहान ये बोल करके मना कर देता है कि उसकी गाड़ी में सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है। तो शार्पनर एलिजा को लिफ्ट देने का बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। और अब गोहान जा रहा होता है किसी सेफ प्लेस की तरफ जहाँ से वो उड़कर घर जा सके, लेकिन विडेल उसे छुके देखते हुए बोलती है इसने तो कहा था कि ये एरिया 439 में रहता है और यह पैदल ही कर जा रहा है और फॉलो करने लगती है उसे। गोहान समझ जाता है कि विडेल उसे फॉलो कर रही है तो वो गायब होकर चला जाता है बिल्डिंग के ऊपर। विडेल हैरान हो जाती है कि वो अचानक से ही कहाँ गायब हो गया। एंड उसके जाने के बाद गोहान वापस से चला जाता है घर की तरफ और सोच रहा होता है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो लोगों की मदद भी कर पाए और उसकी रियलिटी भी रिवील ना हो। एंड यहाँ ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 200 खत्म होती है। एंड आगे की स्टोरी हम देखेंगे ड्रैगन बॉल जी की आने वाली एपिसोड्स में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।